जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने एनसीबी के डीजी सत्यनारायण प्रधान से बातचीत की है, उनकी बात सुनिए। एनसीबी द्वारा मुंबई में हुई बड़ी कार्रवाई पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान साहब हैं। सर, अभी तक की क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं? कितने लोगों को हिरासत में लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर दिया है? किस एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन के तहत उन्हें अभी बुक किया जा रहा है? देखिए, तीनों चीज़ें कालांतर में आप लोगों को पता चल जाएंगी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ अभी जारी है, बहुत शीघ्र वो कंप्लीट हो जाएगा और जो गिरफ्तारी के लिए निर्णय लेना है वो ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल पूछताछ जारी है, वो लोग हिरासत में हैं। 8 लोगों की सूची जो है वो हम लोग पब्लिक डोमेन में दे चुके हैं, वो आपके पास भी होगा। सर, किस तरीके का इनपुट मिला था कि ये एक पार्टी हो रही है, रेव पार्टी, उसके बाद एक्शन लिया गया, और कितनी रिकवरी जो है ड्रग्स, किस तरीके की ड्रग्स मिली है अभी तक की जो प्रेस नोट, जो इनिशियल नोट एनसीबी ने जारी किया है उसमें ड्रग्स का प्रकार मेंशन है। मैं आपको बता दूं कि चरस बरामद हुआ है, एमडीएमए और एमडी बरामद हुआ है, और एक्सटेसी जो कि सिंथेटिक ड्रग है वो बरामद हुआ है। तो ये बरामदगी भी पब्लिक डोमेन में है और ये सारे पार्टी ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी हो रही है। और हो सकता है आने वाले समय में 48 घंटे हो, 72 घंटे हो सकता है कई दिनों, कई हफ्तों की कार्रवाई बाकी रह जाए, जिस पर हम लोग बाकी जो नेटवर्क है, इसका जो बड़ा नेटवर्क है, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे। साउथ मुंबई में भी कई रेड्स हो रही हैं, काफ़ी जगहों पे रेड्स हो रही है। जो अभी हिरासत में लिए 8 लोग हैं, उनसे पूछताछ के बाद क्या ये रेड्स का दायरा अभी आगे बढ़ेगा? जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे जो केसेस होते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन लगातार बढ़ता जाता है और ये अमूमन ये एक्सपीरियंस रहा है, यही अनुभव रहा है कि जैसे एक छोटे पैमाने पर केस उभर कर आता है और लेकिन उसका दायरा दिन ब दिन बढ़ता जाता है और भी उसमें परत दर परत वो खुलता जाता है। तो मुझे अंदेशा है कि इस केस में भी ऐसा होगा, क्योंकि इसमें जो पूछताछ में इनपुट्स आ रहे हैं या फिर जो मोबाइल फोन्स के खंगालने में जो इनपुट्स आएंगे उस पर आगे की कार्रवाई होगी और उम्मीद है कि इसमें हम लोग और इसके तह तक पहुंच पाएंगे और सोर्स तक पहुंच पाएंगे। सर, इसमें जो अभी तक आपने रिकवरी की है ड्रग्स की, क्या ये कमर्शियल क्वांटिटी में आ रही है या फिर सेल्फ कंजम्पशन की क्वांटिटी में आई है? और अगर इसमें सेक्शन लगेगा तो क्या एनडीपीएस का 27 लगेगा या 27A लगेगा? थोड़ा इतनी जो उपयुक्त होगा वो लगेगा। जो उसमें इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी और पर्सनल क्वांटिटी, ये तीनों चीज़ होती है। जो भी उपयुक्त होगा वो लगेगा और वो आपको कालांतर में, जैसा कि मैंने कहा, पता चल जाएगा और कोर्ट के सामने वो रखा जाएगा और कोर्ट अपने विवेक से जैसा उचित समझेगी वो करेगी। और अंकुर त्यागी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अंकुर, वैसे पिछले 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से हम देख रहे हैं कि एनसीबी काफी एक्टिव है, जगह जगह रेड्स, लगभग एक ही साल में 500 जगह पर रेड्स मारी गई हैं मुंबई शहर में ही। और हम देख रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है बॉलीवुड से, हाई जो प्रोफाइल सेलिब्रिटीज हैं उनका ये कनेक्शन, ये तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, 2 चीजें हैं। पहला चीज़ ये कि आपने कहा कि 1 साल की अवधि में जिस तरह का एनसीबी का जो ग्राफ रहा है, खासतौर पे मुंबई, मैं इस जोन की बात कर रहा हूं, जब से यहाँ पर पूरा सुशांत सिंह राजपूत के बाद एनसीबी यहाँ पर एक्टिव हुई है, तकरीबन अभी तक 50 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा चुका है। ये बात हमें जो एनसीबी के ऑफिशियल्स हैं वो भी कन्फर्म कर चुके हैं। 50 करोड़ का ड्रग्स 1 साल में एनसीबी ने पकड़ा है, ये अपने आप में उसका अचीवमेंट है। चूंकि इससे पहले एनसीबी का नाम भी इस रीजन में तो उतना ज्यादा नहीं सुना गया था। एंटी नार्कोटिक सेल जो मुंबई पुलिस का है वो जरूर अपनी जगह पर काम करता रहा था, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा जो कामयाबी का दूसरा सिरा है वो ये है कि वो सिर्फ ड्रग पेडलर, ड्रग सप्लायर्स तक ही सीमित नहीं रहा, वो जाके उन लोगों तक पहुंचा है जो इसके एंड यूजर हैं। उनमें कई सेलिब्रिटीज में शामिल हैं। ये हमने लगातार देखा है। हमने इससे पहले पिछले साल ही हमने देखा था, पूछताछ का एक लंबा दौर देखा था। कई सेलिब्रिटीज को हमने इन्हीं एनसीबी अधिकारियों के सामने एनसीबी दफ्तर में आकर अपना स्टेटमेंट देते हुए देखा था। एक और मामला है, एक वीडियो जिसने निकल कर आया था, उसकी छानबीन भी अभी एनसीबी कर रही है, वो भी केस क्लोज नहीं हुआ है। ऊपर से अब ये जो कार्रवाई होना, इस तरह के हाई प्रोफाइल लोगों का पकड़ा जाना, आप जो हम बात कर रहे हैं 8 जिन लोगों को डिटेन किया गया था, उनमें से 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, उनमें आर्यन खान सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि वो शाहरुख खान से ताल्लुकात रखते हैं, उनके बेटे हैं, इसलिए केस बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है। लेकिन अगर आप बाकी के जो लोग हैं जिनको अभी फिलहाल डिटेन ही शो किया हुआ है, अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनका प्रोफाइल भी कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। एक अच्छे परिवारों से, सभ्य समाज से आते हैं, संभ्रांत परिवारों से आते हैं। ऐसे में
एनसीबी का इस तरह से जाकर अपना कार्रवाई करना ये इस बात को शो कर रहा है कि कन्विक्शन को लेकर जो कमिटमेंट है एनसीबी का वो बहुत जबरदस्त रहा है। जी, तो इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक बार अपडेट आपको फिर से बता दें। मुंबई में ये रेव पार्टी जिस पर रेड के बाद 8 लोगों को पकड़ा गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है इस केस में। इसके अलावा 2 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब इन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.